everyone, welcome to SSC Insight. My name is Neetu and here we are discussing PYQ of SSC CGL 2021. To crack any SSC exam, we must need to understand TCS pattern और ये previous year question आपको help करेगा TCS pattern को understood करने में. These series will be helpful for coming SSC MTS exam and also helpful for SSC selection post phase 10 exam and any one day exam of SSC and railway in which syllabus of GK GS is mentioned. So today we are going to do static GK. Okay, we have already covered biology. Now we are going to do static GK. So without much ado, let's start the class. So the very first question is a घटम is a घटम क्या है ये आपको बताना है. ओके, सो घटम इज अ बेसिकली अ परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट. तबला टाइप का होता है ना, वो परक्यूशन. घटम जो है वो एक संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब होता है घड़ा. तो एक घड़ा ही टाइप का होता है बट उसको एज अ तबला यूज किया जाता है. ठीक है, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट जो कि लार्ज और उसका मुंह जो होता है अर्दन पॉट का वो नैरो होता है. ठीक है, और मिट्टी का बर्तन होता है. सो बेसिकली क्या है हो जाएगा आपका आंसर. दिस इज अ टाइप ऑफ वन लाइनर. तो यहाँ पे आंसर आपको ऑप्शंस में नहीं वन लाइनर के फॉर्म में मिलेगा. ओके, सो घटम इज अ लार्ज नैरो माउथ अर्दनवेयर पोट यूज्ड एज अ परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट, यानी तबले की तरह इसका यूज किया जाता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज द नट ऑफ एन ओक ट्री कॉल्ड. ये जो ओक ट्री है उसके नट को क्या बोलते हैं. सो बेसिकली नट ऑफ एन ओक ट्री इज नोन एज अ कॉर्न. इसको बोलते हैं बलूत का फल. क्या बोलते हैं? बलूत का फल. ओके, सो आवर आंसर इज अ कॉर्न, दैट इज बलूत का फल. Now the next question is which of the following musical instrument did द्वारम वेंकट स्वामी नायडू play. आपको बताना है दैट द्वारम वेंकट स्वामी नायडू जो है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया करते थे. सो बेसिकली ही वॉज अ वायलिनिस्ट. वो क्या करते थे? वायलिन बजाते थे. क्या बजाते थे? वायलिन को बजाते थे. एंड जो नायडू थे, मिस्टर नायडू, ये थे बैंगलोर से. कहाँ से थे? बैंगलोर से थे. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा वायलिन, कि वेंकट स्वामी नायडू क्या बजाते थे? वायलिन बजाते थे. नाउ द नेक्स्ट इज द प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा has dash component to rationalize the government agriculture produce price and policy for efficiency savings by the way of reduction of wastage and leakage in storage and make physical gains. बेसिकली इतना बड़ा क्वेश्चन आपको डराने के लिए बताया गया है. आपको सिर्फ ये देखना है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी कि PM आशा जो है इसके कितने कंपोनेंट्स है. इसके बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं. ओके, द फर्स्ट इज PSS यानी कि द प्राइस सपोर्ट स्कीम. नेक्स्ट इज PPS द पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम. एंड द थर्ड वन इज PDPS. This is the price deficiency payment scheme. Price deficiency payment scheme. So आपसे स्कीम का नाम नहीं, कंपोनेंट्स के नाम नहीं पूछे गए हैं. आपसे बस पूछा गया है कि कितने कंपोनेंट्स है PM आशा के. तो उसके 3 कंपोनेंट्स है. सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 3 कंपोनेंट्स. नाउ द नेक्स्ट इज राजीव राम इज अ प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर फ्रॉम वेयर. राजीव राम एक टेनिस प्लेयर है, प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर, टेनिस के खिलाड़ी है और ये हैं USA से. कहाँ से हैं? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? USA. अब देखिए स्टैटिक जीके में इस तरह की चीज़ें अगर पूछी जा रही है तो कोई फेमस पर्सनालिटी है, जैसे मेजर ध्यानचंद है, वो हॉकी के प्लेयर हैं, तो इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है कि पर्टिकुलर पर्सन जो है वो किस गेम से जुड़ा हुआ है. इसका नेक्स्ट मतलब इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो हैं राजीव राम ये कौन सा गेम प्ले करते हैं. तो वो टेनिस प्लेयर हैं. कहाँ से हैं? USA से हैं. ठीक है, तो इस तरह का फेमस पर्सनालिटी जो टेनिस या बैडमिंटन या कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके या करंट अफेयर्स में भी क्वेश्चन आ जाता है. नाउ द नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज कॉमनली कॉल्ड डैश ट्रीटमेंट. हम ये जो वेस्ट वाटर होता है, वाटर हम जो वेस्टेज करते हैं उसका ट्रीटमेंट होता है, उसको बोला जाता है सीवेज ट्रीटमेंट. क्या बोला जाता है? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज कॉमनली कॉल्ड सीवेज ट्रीटमेंट. क्या आंसर हो जाएगा हमारा? सीवेज ट्रीटमेंट हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट इज मकर विलक्कू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट द सेक्रेड ग्रोव ऑफ लॉर्ड अयप्पा इन डैश. अकॉर्डिंग टू द नेम यू कैन डेफिनेटली जज कि ये कहीं साउथ इंडिया में हो रहा होगा. ओके, और साउथ इंडिया में ये जो फेस्टिवल है मकर विलक्कू फेस्टिवल ये मनाया जाता है केरला में. कहाँ पे मनाया जाता है? केरला में सेलिब्रेट किया जाता है. सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा केरल. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Dash is the first women hockey player to receive Rajiv Gandhi Khel Ratna Award.
सो फर्स्ट वुमेन जिसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला फॉर हॉकी प्लेयर के लिए वो हैं रानी रामपाल। कौन है? रानी रामपाल। इन्होंने एट द एज ऑफ 15 नेशनल टीम में ये वो हो गए थे 15 ईयर में, बहुत कम एज यानी कि 15 ईयर में ये नेशनल टीम में थी जो कि वर्ल्ड कप 2010 में खेल रहा था। ओके, शी इज़ फ्रॉम हरियाणा। अगर आपसे कभी क्वेश्चन आ जाता है कि रानी रामपाल जो कि हॉकी प्लेयर है वो कहाँ की है, तो वो हरियाणा की है। ओके, नाउ सो आंसर इज रानी रामपाल। नाउ द नेक्स्ट इज विच बैंक इज रिफर्ड टू एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। कौन से बैंक को लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो बेसिकली क्या है, ये जो सेंट्रल बैंक है ये जाना जाता है द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट से। ये क्या करता है, दूसरे बैंक को लोन ऑफर करता है, दूसरे जो अदर बैंक है उसको लोन ऑफर करता है। जब भी कोई और बैंक फाइनेंशियल डिफिकल्टी फेस कर रही होती है तो सेंट्रल बैंक उसको लोन ऑफर करता है। ठीक है, वैसे तो आरबीआई भी करता है, लेकिन आरबीआई के बाद अगर बात करें तो सेंट्रल बैंक जो है वो लोन ऑफर करता है अदर बैंक को जब फाइनेंशियल डिफिकल्टी होती है। ओके, सो हमारा आंसर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन सेंट्रल बैंक हो जाएगा। ओके, now the next is dash refers to as sanitation system in which toilets collect human excreta in sealable removable cartridges that are transported to treatment facility। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सिस्टम है जिसमें टॉयलेट को कलेक्ट करके उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ के लिए। तो ये है कंटेनर बेस्ड ट्रीटमेंट सिस्टम। क्या है? कंटेनर बेस्ड सैनिटेशन सिस्टम। सो आंसर हो जाएगा कंटेनर बेस्ड। Now the next is a dash tank is an underground chamber of concrete, fiberglass or plastic through which domestic waste water flows for basic treatment। ये एक टैंक है जो कि क्या करता है, फाइबर ग्लास या प्लास्टिक से बना हुआ होता है और इसका बुनियादी उपचार के लिए यूज़ किया जाता है, जिसके माध्यम से घरेलू अपशिष्ट जल को बुनियादी उपचार के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सेप्टिक टैंक। क्या हो जाएगा आंसर हमारा? सेप्टिक टैंक। ओके, see this septic tank is a underground chamber made of fiberglass या फिर प्लास्टिक से बना होता है। now the next is the effort of सिद्धार्थ योगी have brought glory to the dance form called dash। सिद्धेंद्र योगी जो है, सॉरी सिद्धार्थ नहीं है, सिद्धेंद्र योगी, इन्होंने क्या किया था, डैश नामक नृत्य को गौरवान्वित किया था और वो डांस है कुचिपुड़ी। ठीक है, कौन सा डांस है? कुचिपुड़ी। और ये कहाँ का डांस है? ये है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो ये याद रखना कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और सिद्धेंद्र। अब आप देख सकते हैं कि कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है। पहले पूछा जाता था कि कुचिपुड़ी डांस कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश, या आंध्र प्रदेश में कौन सा नृत्य है, लोक नृत्य है, तो कुचिपुड़ी। लेकिन अब चेंज हो गया है पैटर्न और पूछा जा रहा है कि सिद्धेंद्र योगी ने किस डांस को ग्लोरी में लेकर आए थे, तो वो आंसर कुचिपुड़ी होगा। ओके, ना आंसर इज कुचिपुड़ी। नाउ द नेक्स्ट इज मी डम मे फी is an ancestor worship festival celebrated in the state of dash। ये जो मे डम मे फी है ये बेसिकली आसाम में सेलिब्रेट किया जाता है। इस क्वेश्चन को मैंने स्टैटिक जीके वाला सीरीज़ जो है उसमें करवाया है। ठीक है, और अभी आप देख लीजिए कि ये सीजीएल के 2021 में, सीजीएल का 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो सीरीज़ है जो मैंने चलाया था जिसमें स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब करवाया गया है, उसको आप देख लीजिए क्योंकि वो आपके आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो अभी आंसर क्या हो जाएगा? मे डब मे फी जो है ये एंसेस्टर फेस्टिवल है आसाम का। नाउ द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड डांस फॉर्म। आपको बताना है कि यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड डांस फॉर्म कौन सा है। अब इसकी बात करूँ, यूनेस्को ने जिसको रिकॉग्नाइज़ किया है उसमें आता है कलबेलिया। ठीक है, उसके बाद आता है छऊ, ये तो बहुत फेमस है, आपने सुना ही होगा। कमेंट करके बताइए कि छऊ डांस जो है वो कहाँ का है। ठीक है, कमेंट करके बताइए। तो आप उसके बाद है मोदीयेत्तू, ये भी है मोदीयेत्तू जो डांस है, ये सारे यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज किए गए हैं। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हमारा आंसर जो होगा, जो क्वेश्चन में पूछा गया था उसमें ऑप्शन था कालबेलिया। ठीक है, सो आंसर यही हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज which of the following sustainable development goal seeks to protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystem, sustainably manage forest, combat desertification and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss। अब एग्जाम में क्या होगा, इतना बड़ा क्वेश्चन देखेंगे, अगर हमारे पास टाइम नहीं होगा तो या तो हम गलत चूज़ कर लेंगे या फिर हम डर के छोड़ देंगे। तो देखना है कि पूछ क्या रहा है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा वाला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसमें उसका थीम था कि फॉरेस्ट को मैनेज करना है, डेजर्टिफिकेशन को ख़त्म करना है, ठीक है, और रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन करना है। तो ये बेसिकली था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 15 वाला। ठीक है, SDG 15। सो हमारा आंसर यही हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज
हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द मिस डेफ वर्ल्ड टाइटल, किसने फर्स्ट टाइम मिस डेफ वर्ल्ड टाइटल विन किया है। ये जो मिस डेफ वर्ल्ड टाइटल फर्स्ट टाइम दिया गया था 2019 में विदिशा बालिया को। किसको दिया गया था? विदिशा को। ठीक है, देखिए आप, विदिशा बालियान, इनको मिला था मिस डेफ वर्ल्ड टाइटल। कब मिला था? 2019 में। ये फर्स्ट इंडियन है जिसको ये खिताब मिला है। ये एक डेफ मॉडल है। ठीक है, कौन सी है? डेफ मॉडल है और रिटायर्ड टेनिस प्लेयर भी रह चुकी हैं। ठीक है, रिटायर्ड टेनिस प्लेयर रह चुकी हैं। सो हमारा आंसर विदिशा बालियान हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश वर्ड इज नेम भांगड़ा डेराइव्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ भांगड़ा डांस। अब देखिए, अभी तक पूछा जाता था कि भांगड़ा कहाँ का डांस है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि भांगड़ा कौन से इंग्लिश वर्ड से डेराइव हुआ है। भांगड़ा है किसका? पंजाब का। ठीक है, पंजाब में ये परफॉर्म किया जाता है और ये डेराइव हुआ वर्ड रिदम से। किससे डेराइव हुआ? रिदम वर्ड जो इंग्लिश का है उससे डेराइव हुआ है। तो पैटर्न चेंज हो गया है। आप ट्रेडिशनली चीज़ों को भी पढ़ें, पर ऐड ऑन करें, अपने स्टडी को अपडेट करें कि कौन सी चीज़ एक्स्ट्रा पूछी जा रही है। ठीक है, सो बेसिकली भांगड़ा इज डेराइव्ड फ्रॉम रिदम वर्ड। नाउ द नेक्स्ट इज what is the immigration of a significant proportion of a country is highly skilled, highly educated professional population to other countries offering better economy and social opportunity called। देखिए, इसमें ये बोला गया है कि कुछ लोग जो होते हैं वो हाईली स्किल्ड होते हैं, हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल होते हैं, लेकिन इंडिया में उनको उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही होती है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? दूसरी कंट्री में चले जाते हैं ताकि उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिले, अच्छी सैलरी मिले, वो ज़्यादा अर्न कर सकें। इंडिया में उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है नहीं, तो उस चीज़ को, उस इमिग्रेशन को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। क्या बोलते हैं? ब्रेन ड्रेन। ठीक है, क्योंकि हो क्या रहा है, यहाँ के जो टैलेंटेड लोग हैं, स्किल्ड पर्सन है, वो अदर कंट्री में जाके अर्न कर रहे हैं, तो उनके रिसोर्स, उनकी इकोनॉमी इंक्रीज हो रही है, बट हमारा क्या है? लॉस हो रहा है इंडिया का। बट वो पर्टिकुलर पर्सन को अगर ग्रोथ चाहिए तो वो चला जा रहा है। इस टर्म को बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। ठीक है, सो आवर आंसर इज प्रतिभा पलायन, यानी कि ब्रेन ड्रेन। Now the next is in Jharkhand the primitive form of cultivation is called, जो खेती का आदिम रूप है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है कुरवा। ठीक है, अब आपको मैं दिखाऊंगी कि इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के दो तरीके से पूछा गया है। अभी तो एक क्वेश्चन ये है और अभी 2-4 क्वेश्चन के बाद फिर ये क्वेश्चन आएगा जिसमें थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है। सो यहाँ पे आंसर है प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन इज नोन एज कुरवा। ठीक है, और इसको ये बेसिकली स्लैश एंड बर्न सिस्टम वाला है। ठीक है, स्लैश एंड बर्न सिस्टम। डैश इज अ फॉर्म ऑफ बैलेट सिंगिंग प्रिवेलेंट इन ओडिशा। अब आपको बताना है प्रचलित गाथा गीत गायन का एक रूप जो कि उड़ीसा का है। तो ये कौन सा है? ये बेसिकली है 10 कठिया। क्या है? 10 कठिया। ये बहुत फेमस गाथा गीत है, बैलेट सिंगिंग है। ये कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? उड़ीसा में। और ये शिव जी के वर्शिप के लिए है। ठीक है, किसके लिए है? लॉर्ड शिवा के वर्शिप से एसोसिएटेड है। ओके, लॉर्ड शिवा के वर्शिप से एसोसिएटेड है। सो आवर आंसर इज 10 कठिया सिस्टम। नाउ द नेक्स्ट इज द यूएन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 एम्स टू। यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो सस्टेनेबल गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी सतत विकासीय लक्ष्य, उसका 6 वाला, उसका एम क्या था? उसका एम था बेसिकली इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन। यानी करना क्या है इसमें? इसका एम जो था वो क्या करना था? सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना था वाटर का और सैनिटेशन रखना था। तो ये एम पूछ लिया गया था। नाउ द नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर अवार्डी। ये आपको बताना है शांति स्वरूप भटनागर का अवार्ड जो है वो फर्स्ट टाइम किसको मिला था? ये मिला था के.एस. कृष्णन को, के श्रीनिवास कृष्णन। किसको मिला था? के श्रीनिवास कृष्णन को। और कब मिला था? 1958 में। फिजिकल साइंस बोलिए या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोलो, आप कुछ भी बोल सकते हो, जिसमें उनको ये अवार्ड मिला था। अभी आपको कमेंट डाउन करना है कि 2021 में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो है वो किसको मिला है। तो आप आंसर में लिखेंगे कि 2021 में शांति स्वरूप भटनागर इसको मिला हुआ है। ओके, क्योंकि हम जो चीज़ लिखते हैं उसको याद रखते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज
नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले देख लीजिए KS कृष्णन आंसर है हमारा। नाउ द नेक्स्ट इज वेयर इन इंडिया इज द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर नोन एज कुरवा। देखिए कुरवा फिर से आ गया ना। सो कुरवा कहाँ परफॉर्म किया जाता है? झारखंड में। और ये कौन सा है? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर प्रणाली है, कर्तन दहन प्रणाली यानी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है जिसको कुरवा बोला जाता है और झारखंड में। अब आप देख सकते हैं अलग अलग शिफ्ट में एक बार वो क्वेश्चन और एक बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ झारखंड। नाउ दिस the rooftop of Guru Hemkund Sahib is in the shape of an upturned dash। इसमें आपको बताना है कि जो शेप ऑफ गुरु रूफटॉप है गुरु हेमकुंड साहिब का वो किस शेप में है। तो ये अपटर्न लोटस के शेप में है। ठीक है, वैसे आपने दिल्ली में सुना होगा लोटस टेम्पल है जो कि सीधा है, ये उल्टा लोटस है। ठीक है, कुछ इस फॉर्म में लोटस, उल्टा फॉर्म में लोटस लगा हुआ है, ये इसका शेप है। सो आवर आंसर इज अपटर्न लोटस फ्लावर। नाउ द नेक्स्ट इज who received the Global Goalkeeper Award by Bill Gates and Melinda Gates Foundation for स्वच्छ भारत अभियान 24 सितंबर 2019। किसको ग्लोबल गोलकीपर का अवार्ड मिला है? बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स के फाउंडेशन के द्वारा और स्वच्छ भारत अभियान। तो ये मिला है मिस्टर नरेंद्र मोदी को। किसको मिला है? मिस्टर नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड मिला है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मिस्टर नरेंद्र मोदी। Now the next is which of the following is an Indian not-for-profit organization working on sustainable solution to make sanitation and water accessible to all। यहाँ पे बताना है कि कौन सा एक भारतीय नॉट फॉर प्रॉफिट यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्वच्छता और पानी सुलभ बनाने के लिए स्थायी समाधान कर रहा है। तो ये है सुलभ इंटरनेशनल। क्या है? सुलभ इंटरनेशनल। सो आवर आंसर इज दिस, सुलभ इंटरनेशनल। Now the next is in which of the following Indian state will you find the Netarhat mountain also called Queen of छोटा नागपुर। छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में हम लोग सबने सुना होगा। सो पूछा है कि नेतरहाट माउंटेन जिसको क्वीन ऑफ छोटा नागपुर बोला जाता है वो कौन से स्टेट में है? तो ये बेसिकली है झारखंड में। ठीक है, कौन से? झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है लातेहार डिस्ट्रिक्ट। लातेहार डिस्ट्रिक्ट में ये नेतरहाट माउंटेन है। ठीक है, और ये बेसिकली फेमस है सनराइज़ और सनसेट के लिए। वहाँ पे लोग टूरिस्ट लोग जाते हैं सनराइज़ और सनसेट को देखने के लिए। सो आवर आंसर इज झारखंड। Now the next is which of the following become the second state in the country to achieve 100% functional household tap connection। ठीक है, इसमें बोला गया 100% फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन यानी कि FHTC, उसका सेकेंड स्टेट कौन है? तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट है आपका गोवा, सेकेंड है आपका तेलंगाना और नेक्स्ट है आपका अंडमान एंड निकोबार। सो यहाँ पे 100% FHTC है। सो यहाँ चूँकि फर्स्ट नहीं पूछा गया है, ये गोवा फर्स्ट है, सेकेंड पूछा गया है तो सेकेंड जो है वो है तेलंगाना। सो आवर आंसर इज तेलंगाना। Now the next is dash is one of the language in which the denomination is printed on the reverse of contemporary Indian currency note। इसमें बताना है डैश उन भाषाओं में से एक है जिसमें वर्तमान में प्रचलित भारतीय मुद्रा नोटों के पीछे मूल्य वर्ग मुद्रित होता है। सो इसका आंसर जो है वो है नेपाली। क्या है? नेपाली लैंग्वेज इसका आंसर है। क्यों नेपाली लैंग्वेज इसमें ऐड ऑन है? क्योंकि ये हमारे शेड्यूल लैंग्वेज जो कि जितनी भी जो हमारे शेड्यूल लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें नेपाली भी इंक्लूडेड है। ठीक है, इसीलिए करेंसी में 16 या 17 लैंग्वेज जो भी है उसमें एक नेपाली लैंग्वेज में भी करेंसी में मेंशन होता है। नाउ द नेक्स्ट इज उम्मत आर्ट इज़ अ फोक डांस परफॉर्म्ड इन डैश। अब आपको बताना है कि उम्मत आर्ट डांस है वो कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। तो ये बेसिकली परफॉर्म किया जाता है कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, और कुर्ग कहाँ है? कर्नाटका में है। कहाँ है? कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट में है। एंड परफॉर्म्ड बाय कोडावा वुमेन। कोडावा एक प्रजाति है, कोडावा वुमेन इसको परफॉर्म करती हैं। ठीक है, उम्मत आर्ट। सो आवर आंसर इज कुर्ग डांस। Do like the session and keep sharing। Which of the following towns will you find कचारी ruins? कचारी खंडहर जो है वो कहाँ मिलेंगे आपको, ये आपको बताना है। सो कचारी खंडहर जो है बेसिकली ये है दीमापुर में, एंड दीमापुर इज़ इन नागालैंड। नॉर्थ ईस्ट का जो 7 सिस्टर हैं उसमें से एक है नागालैंड। नागालैंड में आपको ये खंडहर मिलेगा। यहाँ इस जो ये खंडहर है इसमें सीरीज ऑफ मशरूम डोम्ड पिलर्स है, मतलब ढेर सारे इस तरह का मशरूम का जो शेप होता है वैसा वाला शेप का बहुत सारा पिलर्स है। ओके, सो हमारा आंसर हो जाएगा दीमापुर यानी कि नागालैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट। इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आघात वाद्य नहीं है।
तो इसमें जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। तो परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट का अगर मैं एग्जांपल बताऊं, परक्यूशन का, ठीक है, यानी कि जो आघात वाद्य हैं उसमें आता है आपका ड्रम, और क्या आता है आपका पियानो, उसके अलावा क्या आएगा जाइलोफोन, ओके। एग्जाम में दिया हुआ था सरोद। सरोद जो है वो स्ट्रिंज इंस्ट्रूमेंट है, क्या है, धागा नुमा होता है ना वो, तो स्ट्रिंज इंस्ट्रूमेंट है, वो परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आवर आंसर इज सरोद, ओके। Now the next is the Mesopotamians wrote on tablets made of, Mesopotamians के लोग जो लिखते थे तख्तियों पर, वो किस चीज़ का बना हुआ होता था, ये बेसिकली क्ले मिट्टी का बना हुआ होता था, क्ले का बना हुआ होता था Mesopotamians, okay। Now the next is who among the following won the Crossword Book Award 2020 for a debut novel। आपको बताना है कि क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड जो 2020 में किसको मिला था, ये मिला था माधुरी विजय को। किसको मिला था, माधुरी विजय। और इनका फर्स्ट नॉवल, डिबट नॉवल का मतलब है पहला उपन्यास, जो कि इन्होंने कश्मीर पे लिखा हुआ था। किस पे लिखा था, कश्मीर पे लिखा था। सो आवर आंसर इज माधुरी विजय, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज द गोरीचेन पीक लोकेटेड। अब आपको बताना है कि गोरीचेन पीक है वो कहाँ लोकेटेड है। सो बेसिकली गोरीचेन इज लोकेटेड ऑन अरुणाचल प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है उसमें से अरुणाचल प्रदेश जो है वहाँ पर ये लोकेटेड है, और ये सटा हुआ है चाइना के बॉर्डर से। चाइना का एक तवांग डिस्ट्रिक्ट है, तवांग डिस्ट्रिक्ट से ये अटैच्ड है, लगभग इसके बॉर्डर पे सिचुएटेड है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। Now the next is Los Angeles Clippers and Portland Trail Blazers are dash teams। ये जो लॉस एंजल क्लिपर्स और पोर्टलैंड ट्रेल्स हैं ये कौन से टीम्स हैं, ये बेसिकली मैन बास्केटबॉल का टीम है। कौन सा है, मैन बास्केटबॉल टीम, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज आवर आंसर मेंस बास्केटबॉल। Now, अब next is who among the following is the author of epic poem कामायनी। कामायनी पोएम जो है उसके ऑथर कौन है, ये थे जयशंकर प्रसाद। कौन थे, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद कहाँ से बिलोंग करते हैं, यूपी वाराणसी से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने ये बुक 1936 में लिखा था। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद कामायनी के राइटर, ऑथर। Now the next is as per a list compiled by United Nations Population Division, Dash is world's fastest growing city with a 44% increase in population between 2015 and 20। इसमें आपको बस ये पूछा गया है कि 2015 से 20 के बीच की अगर बात की जाए तो इसमें से कौन सा ऐसा सिटी है जो कि उसमें 44% की वृद्धि हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये है मल्लापुरम सिटी। कौन सा है, मल्लापुरम सिटी। मल्लापुरम सिटी, और कहाँ पे है ये, केरला में है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा मल्लापुरम सिटी, और ये कहाँ पे है, केरला में है, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज द स्वच्छ भारत मिशन वॉज लॉन्च इन द ईयर डैश टू फुलफिल द विजन ऑफ क्लीनर इंडिया एज अ ट्रिब्यूट टू महात्मा गांधी। पूछा गया है कि स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च हुआ था। ये तो ऑलमोस्ट सबको पता होगा कि 2014 में पीएम मोदी ने इंडिपेंडेंस डे के टाइम में अनाउंस किया था, और 2 अक्टूबर में महात्मा गांधी का बर्थडे 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में ये जो स्वच्छ भारत मिशन है 2014 में लॉन्च किया गया था, ओके। सो आवर आंसर इज 2014। नाउ द नेक्स्ट इज करिश्मा यादव वॉज अवॉर्डेड विक्रम अवार्ड 2019 फॉर डैश बाय द गवर्नमेंट ऑफ एमपी। कृष्णा यादव को अवार्ड मिला है विक्रम अवार्ड, ठीक है। तो कृष्णा यादव किस चीज़ से रिलेटेड है, एफिलिएटेड है, ये आपको बताना है, फॉर डैश। तो ये हॉकी की प्लेयर है। किसकी प्लेयर है, हॉकी की प्लेयर है। अब इस क्वेश्चन से आप दो देख सकते हैं कि करिश्मा यादव को 2019 में किस चीज़ के लिए अवार्ड मिला, हॉकी। दूसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा कि विक्रम अवार्ड जो दिया जाता है मध्य प्रदेश के द्वारा, तो वो कौन से गेम के लिए दिया जाता है, तो ये है हॉकी। सो आवर आंसर इज हॉकी। ये हमारा इंडिया का डी फैक्टो गेम है। Now the next is who among the following become the first Indian to win the Best Actor award at Norway National Award Academy held in Haugesund, Norway in 2018। अब आपको बताना है कि किसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था नॉर्वे नेशनल अवार्ड सेरेमनी में। ये मिला था आदिल हुसैन को। किसको मिला था, आदिल हुसैन को। 2018 में ये हुआ था, तो उसके बारे में ये पूछा गया है। सो आवर आंसर इज आदिल हुसैन। Now the next is which of the following is exhibited by arthropods।
इसमें आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्रीज, आर्थ्रोपोडा जो होता है उसका ये जॉइंट लेग होता है, क्या होता है, जॉइंट लेग होता है। और क्या है इसकी स्पेशलिटी, ये बिगेस्ट फाइलम है, जितने भी हमारे फाइलम होते हैं उसमें बिगेस्ट फाइलम जो है वो है आपका आर्थ्रोपोडा। ओके, आर्थ्रोपोडा में कैसी सिमेट्री देखी जाती है, बायलैटरल सिमेट्री देखी जाती है। बायलैटरल्स, यूनिलैटरल होता है, बायलैटरल होता है, तो इसमें बायलैटरल सिमेट्री देखी जाती है। ओके, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि ये जो सिमेट्री है वो है बायलैटरल सिमेट्री और ये लार्जेस्ट फाइलम है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज हेल्ड ऑन अ न्यू मून डे। अब आपको बताना है कि न्यू मून डे के दिन कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है काली पूजा। कौन सा फेस्टिवल, काली पूजा, जिसको काली पूजा या फिर काली चौदस के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नरक चतुर्दशी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में दिया हुआ था काली पूजा, तो न्यू मून डे के दिन काली पूजा सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज अ नट्टू वन्नार कंडक्ट्स अ डांस रिसाइटल। नट्टू वन्नार ने कौन सा डांस को ये किया था, संचालन किया था, वो आपको बताना है। तो इन्होंने जो संचालित किया था वो था भरतनाट्यम। क्या था, भरतनाट्यम। और ये कहाँ का है, तमिलनाडु का है। कहाँ का है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तमिलनाडु, सो तमिलनाडु का है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हम लोग जो झारखंड बिहार के लोग होते हैं वो चावल को भात बोलते हैं, जब चावल बनाते हैं तो उसको भात बोलते हैं। तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म में आप याद रख सकते हैं कि भरतनाट्यम इज इन तमिलनाडु। ओके, सो यहाँ पे नट्टू वरान कंडक्ट्स भरतनाट्यम, और भरतनाट्यम जो है वो कहाँ का है, तमिलनाडु का। अब आप देख सकते हैं कि कैसे पैटर्न चेंज हुआ है। पहले पूछा जाता था कि भरतनाट्यम जो है वो कौन से कंट्री से, कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है, या तो स्टेट पूछा जाता था या तो पर्सन का नाम दे दिया जाता था। 4 ऑप्शन होते थे, 4 पर्सन की, इसमें भरतनाट्यम से एसोसिएटेड कौन है। लेकिन आप देख रहे हैं कि टीसीएस का पैटर्न किस तरह से चेंज हो रहा है, तो आपको इसलिए ध्यान रखना जरूरी है कि कैसे न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको भी अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज करनी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। Now, in the flow occultation method of water treatment, dash chemical is added to water. इसमें बोला गया है कि वाटर ट्रीटमेंट करने के लिए कौन सा केमिकल, किस तरह का चीज़ ऐड किया जाता है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड केमिकल ऐड किया जाता है। जो ये वाटर ट्रीटमेंट है इसमें पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल ऐड किया जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द ओपन हैंड मॉन्यूमेंट इन चंडीगढ़ वॉज डिजाइंड बाय। अब आपको बताना है कि ओपन हैंड मॉन्यूमेंट जो कि चंडीगढ़ है ये डिजाइंड बाय किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, तो ये डिजाइन किया गया था ली कॉर्बूजियर के द्वारा। किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, ली कॉर्बूजियर के द्वारा डिजाइन किया गया था। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि चंडीगढ़ ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो चंडीगढ़ है ये जवाहरलाल नेहरू का सपना था। ठीक है, मैं आंसर दिखा देती हूँ आपको, फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, यहाँ पे क्या है, ये जो चंडीगढ़ है ये फर्स्ट पीएम हमारे जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका सपना था चंडीगढ़ का डिज़ाइन हो अच्छे से। ठीक है, तो ली कॉर्बूजियर ही बेसिकली इसके डिज़ाइनर है। चंडीगढ़ का डिज़ाइनर अगर आपसे पूछा जाएगा तो वहाँ पे भी आंसर यही हो जाएगा, ली कॉर्बूजियर। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज Who among the following was the founder of Indian Association for the Cultivation of Science? इसमें आपको बताना है कि इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, इसके फाउंडर कौन है ये आपको बताना है। ये है महेंद्र लाल सरकार। ओके, कौन है, महेंद्र लाल सरकार। ठीक है, ये इसके फाउंडर हैं। इन्होंने 1867 में एक नेशनल साइंस एसोसिएशन चलाया था, कैंपेन चलाया था, नेशनल साइंस एसोसिएशन का कैंपेन चलाया था। सो आवर आंसर इज महेंद्र लाल सरकार। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर कैटेगरी ऑफ पब्लिक गुड्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुड्स, एक होता है पब्लिक गुड्स और एक होता है प्राइवेट गुड्स। ठीक है, पब्लिक गुड्स आप नाम से ही समझ सकते हैं कि इसका प्रोडक्शन जो है वो गवर्नमेंट करती है। ठीक है, प्राइवेट गुड्स जो है ये प्राइवेट कंपनीज करती है, किस लिए, अपने प्रॉफिट के लिए करती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड आप खुद बता दीजिए, जैसे अब मैं एग्जांपल देती हूँ, डिफेंस है हो गया आपका। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो स्ट्रीट लैंप्स होते हैं, जो पब्लिक प्लेस पे सारी चीज़ें जो भी है वो सारा आ जाएगा पब्लिक गुड्स में। प्राइवेट की बात करें तो जैसे फूड आइटम्स हो गया, सेल फोन्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें आ गई आपकी पब्लिक प्राइवेट गुड्स में। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा पब्लिक गुड नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ था फूड आइटम्स और हमें पता है कि फूड आइटम्स जो है वो प्राइवेट गुड्स में आता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज सांकेन इज द फेस्टिवल ऑफ द डैश।
सांकेन एक फेस्टिवल है जो कि बेसिकली अरुणाचल प्रदेश और असम में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, अरुणाचल प्रदेश में और असम में वो ये जो फेस्टिवल है ये है बुद्धिस्ट लोगों का। किसका है? बुद्धिस्ट लोगों का फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल में बेसिकली लॉर्ड बुद्धा की ब्लेसिंग्स के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है कि ब्लेसिंग्स मिले टू सेव द मैनकाइंड। ठीक है, मैनकाइंड को सेव करने के लिए उनकी गॉड बुद्धा की ब्लेसिंग्स लेने के लिए सांकेन का फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश और असम में मनाया जाता है। ओके, सो हमारा आंसर हो जाएगा सांकेन इज़ अ फेस्टिवल ऑफ द बुद्धिस्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डांस फॉर्म दैट ओरिजिनेटेड इन आसाम। आपको बताना है कि डांस फॉर्म जो कि आसाम में ओरिजिनेट हुआ। तो आसाम में जो डांस ओरिजिनेट हुआ है वो सतारिया। ओके, या बहुत सारे क्लासिकल डांस हमें पता है, जैसे कि 8 है टोटल, जैसे कुचिपुड़ी हो गया, उसके बाद फिर आपका भरतनाट्यम हो गया, कथक हो गया, कथकली हो गया। ठीक है, उसमें से एक क्लासिकल डांस सतारिया भी है और ये ओरिजिनेट हुआ था असम से। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आर आंसर विल बी सतारिया। ओके, नाउ सत्रिया। Now the next is as per the Economic Survey of India 2021, Sensex and Nifty resulted in India's market cap to GDP ratio crossing dash for the first time since October 2010. इसमें बोला गया है कि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार अक्टूबर 2010 में सबसे पहली बार भारत का जीडीपी रेशियो क्रॉस किया था और अब 2021 में क्रॉस किया है एंड दैट परसेंटेज इज 100%। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्रॉसिंग 100%. Okay, now the next is honored with Padma Vibhushan and Padma Bhushan. Kishori Amonkar was a renowned personality related to which of the following fields? ये जो किशोरी अमोनकर है ये म्यूजिक फील्ड से रिलेटेड है। बेसिकली ये एक इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट हैं। ओके, क्लासिकल वोकलिस्ट। ये कौन से कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती है राजस्थान से और इनका जो घराना है उसका नाम है जयपुर घराना। एक्चुअली क्या है कि अभी रिसेंटली आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कुछ फेमस पर्सनालिटी का घराना से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। ठीक है, सो आप यहाँ याद रखिए कि जो किशोरी अमोनकर है वो जयपुर घराना से बिलोंग करती हैं और ये 1932 में बॉर्न है। ओके, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि किशोरी अमोनकर इज़ रिलेटेड टू म्यूज़िक। ओके, नाउ the next is Saccharomyces cerevisiae is commonly used to। Saccharomyces cerevisiae ये बेसिकली क्या बनाने के लिए यूज़ किया जाता है? एक्चुअली क्या ये जो सर्वाइसे है, ये सर्वाइसे जो है ये फर्मेंटेड फर्मेंटेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। किसके लिए? फर्मेंटेशन के लिए। इसको हिंदी में बोलते हैं किण्वन प्रक्रिया। ओके, किण्वन प्रक्रिया। तो फर्मेंटेशन में सर्वाइसे का यूज़ किया जाता है और बेकिंग पर्पज़ के लिए ये जो सैक्रोमाइसिस सर्वाइसे है ये बेकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और जो वाइन बनता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पे जो आंसर है वो होगा ब्रेड। ठीक है, क्योंकि ब्रेड कौन सी प्रक्रिया से बनती है? ब्रेड जो बनता है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो है सैक्रोमाइसिस सर्वाइसेस कॉमनली यूज्ड टू मेक ब्रेड। नाउ द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो नोन एज मंगल वाद्य। ऐसे तो बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, कुछ आघातवर्धनीय है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया मंगल वाद्य किसको बोला जाता है? एक्चुअली शहनाई को मंगल वाद्य के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आपने टेंपल में भी इसको बजते हुए सुना होगा, रिलीजियस सेरेमनीज़ में भी इसको बजते हुए सुना होगा, है ना। शादी होती है या कोई स्पेशल फंक्शन होता है, रिलीजियस सेरेमनी, इसमें शहनाई को बजाया जाता है, इसीलिए शहनाई को मंगल वाद्य के नाम से जाना जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शहनाई। नाउ द नेक्स्ट इज ललिता इज़ अ फॉर्म ऑफ फोक म्यूज़िक फ्रॉम। ललिता एक फोक म्यूज़िक है, कहाँ का? ये है महाराष्ट्र का। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है ललिता। ओके, और एक चीज़ मैं बता दूँ, महाराष्ट्र का एक फोक डांस भी बहुत फेमस है, वो है लावणी। क्या है? लावणी। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कभी कभी कि लावणी डांस कहाँ का है, तो ये महाराष्ट्र का है। और अगर फोक म्यूज़िक की बात करें तो वो हो जाएगा ललिता। सो आवर आंसर इज़ महाराष्ट्र। Now the next is which day has been celebrated by World Health Organization as Hand Hygiene Day। WHO ने डिक्लेयर किया हैंड हाइजीन डे। कब? 5 मई को। ठीक है, 5 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार 2022 का थीम था हेल्थ केयर क्वालिटी एंड सेफ्टी क्लाइमेट और कल्चर। सो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो होगा 5 मई। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज Who among the following Indian musician was a part of a band named Planet Drum along with Mickey Hart,
Sirikiru Adepaju and Givano, whose first album received the 1992 Grammy Award for Best World Music Album, which was the first Grammy in this category. बेसिकली इसमें इस पूरे इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन में आपको डराने के लिए बोला गया है, बट पूछा इसमें ये गया है कि 1992 में ग्रामी अवार्ड किसको मिला था, वो भी किस कैटेगरी में, बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम, बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम। तो ये मिला है जाकिर हुसैन को। किसको मिला है? जाकिर हुसैन को मिला है। ओके सो अभी आपको बताना है कि ग्रामी अवार्ड रिसेंटली करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी रिसेंटली ग्रामी अवार्ड के बारे में जो भी आपका न्यूज़ है वो आप पढ़ लीजिए और ग्रामी अवार्ड किसको मिला है वो आप देख लीजिए। ओके सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जाकिर हुसैन। नाउ द नेक्स्ट इज in India, the Protection of Child from Sexual Offences POCSO Act DAS is a comprehensive law to provide for the protection of children from the offense of sexual assault, sexual harassment and pornography while safeguarding the interest of child. बेसिकली क्या है कि पोक्सो एक एक्ट है, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। इसमें क्या है कि बच्चों को सेक्सुअल असल्ट से, सेक्सुअल हरासमेंट से, पोर्नोग्राफी से बचाया जाता है। ये एक्ट आया था 2012 में। तो आपसे वही ईयर पूछा जा रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2012। ओके नाउ नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग इज एन इंडियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर। अब क्या है, एग्जाम में ऑप्शन आया होगा 4, ठीक है, उसमें पूछा गया है कि प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर कौन है। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आंसर है अंकिता रैना। ओके अंकिता रैना कहाँ की है? ये है गुजरात की हैं और ये सिंगल, वुमेन सिंगल के लिए फेमस है, ठीक है। डबल भी होता है इसमें टेनिस प्लेयर में और सिंगल भी होता है, तो अंकिता रैना इज फेमस फॉर वुमेन सिंगल। So our answer is Ankita Raina. Now the next is DAS is an annual 3-day festival held at बड़ा शहीद दरगाह in नल्लौर। अब पूछा जा रहा है कि एक 3-day फेस्टिवल है जो कि बड़ा शहीद दरगाह नल्लौर में होता है। ये कौन सा फेस्टिवल है? सबसे पहले आप ये जानिए कि नल्लौर जो है वो आंध्र प्रदेश में है और एक 3-day फेस्टिवल होता है जिसको रोटियों की ईद या फिर रोटी फेस्टिवल या फिर रोटेला पांडुगा ऐसे नाम से जाना जाता है। रोटेला पांडुगा इसके नाम से जाना जाता है। बेसिकली क्या है, ये बेसिकली रोटी का फेस्टिवल है, इसीलिए इसको ऐसे बोला जाता है। देखिए आपको स्पेलिंग अगर देखना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो 3-day फेस्टिवल है ये रोटेला पांडुगा है या रोटी की ईद या रोटी फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में नल्लौर के पास। ओके Which among the following person is not a co-author of the book Till We Win India's Fight Against the COVID-19 Pandemic? एक्चुअली ये तो बुक है टिल वी विन इंडियाज फाइट अगेंस्ट द कोविड-19 पैंडेमिक, ये बेसिकली लिखा गया था 3 ऑथर ने, ठीक है। तो इसीलिए इसमें पूछा गया कि कौन सा को ऑथर नहीं है। तो आइए ऑथर को देखते हैं। तो सबसे पहले है डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, ठीक है। कौन है? डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। उसके बाद है सेकेंड ऑथर गगनदीप, डॉक्टर गगनदीप, एंड द थर्ड वन इज रणदीप। ओके थर्ड वन इज डॉक्टर रणदीप। तो इन तीनों के अलावा जो भी ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस आंसर जो था वो है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन जो है वो इसकी को ऑथर नहीं है। ओके नाउ द नेक्स्ट इज The Swachh Swasth Dash is an initiative to achieve better health outcomes through improved sanitation, increased awareness and healthy lifestyle. इसमें बोला गया है कि स्वच्छ स्वस्थ और डैश एक बेहतर स्वच्छता और उन्नत जागरूकता के लिए के स्वस्थ जीवन शैली के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त करने का एक कार्यक्रम है। तो बेसिकली ये जो है वो है स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र, ठीक है। क्या है? स्वच्छ स्वस्थ और सर्वत्र। स्वच्छ मतलब साफ सुथरा रखना, स्वस्थ मतलब हेल्दी रहना और सर्वत्र मतलब हर जगह। ये जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का और है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के जो मिनिस्ट्री है इनका जॉइंट इनिशिएटिव है और ये लॉन्च हुआ था 2016 के दिसंबर में। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आवर आंसर विल बी सर्वत्र। Now the next is the assault is dash from the Neolithic
पीरियड। नवपाषाण काल से सेल्ट क्या है, तो सेल्ट जो है वो बेसिकली एक टूल है। क्या है, एक टूल है। या तो ये स्टोन का बना हुआ होता है या तो ये ब्रोंज का बना हुआ होता है, ठीक है। और ये बेसिकली हार्ड सब्सटेंसेस को कट करने के लिए यूज किया जाता था उस समय न्यूलिथिक पीरियड में। सो आवर आंसर इज अ सेल्ट इज अ टूल। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज participation in which of the following activity is not recommended for the motor development of a student। यहाँ बोला गया है कि जब मोटर डेवलपमेंट की ट्रेनिंग हो रही होती है, एक छात्र के मोटर डेवलपमेंट के लिए निम्नलिखित में से किस गतिविधि में भाग लेने की अनुशंसा नहीं की जाती है। सो बेसिकली मोटर डेवलपमेंट में किसी विजुअली इम्पेयर्ड, जो विजुअली इम्पेयर्ड है, उनकी हेल्प करने की जो बात है वो इसमें मेंशन नहीं की जाती है, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा हेल्पिंग द विजुअली चैलेंज्ड, यानी दृष्टिबाधित लोगों की मदद करना ये रिकमेंड नहीं किया जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज डैश इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ मिनिकॉय आइलैंड। अब देखिए, स्टेट्स को पूछ करके थक गई है टीसीएस, तो अब आपसे क्या पूछ रही है, आइलैंड का पूछ रही है, ठीक है। ये जो मिनिकॉय आइलैंड है वो सबसे पहले यहाँ पे है, ये है लक्षद्वीप में। कहाँ पे है, लक्षद्वीप आइलैंड में है मिनिकॉय। और लक्षद्वीप में मेल पीपल जो होते हैं वो लावा फोक डांस करते हैं। कौन सा फोक डांस करते हैं, मेल पीपल लावा फोक डांस करते हैं। और ये फोक डांस सिग्निफाई करता है ब्यूटीफुल मूवमेंट ऑफ म्यूजिक हो गया, सॉन्ग हो गया, रिदम हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। इसको सिग्निफाई करता है, म्यूजिक को, सॉन्ग को, रिदम को। ओके, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आवर आंसर इज डैश इज अ पॉपुलर फोक डांस। मिनिकॉय आइलैंड का पॉपुलर फोक डांस क्या है, लावा है। ओके, और एक लावणी होता है, लावणी आप ध्यान रखिएगा कहाँ का है, लावणी जो है वो महाराष्ट्र का है और लावा जो है वो मिनिकॉय आइलैंड का है। नाउ द नेक्स्ट इज केलुचरण मोहापात्रा वॉज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ डांस। अब देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि केलुचरण मोहापात्रा ये किसके एक्सपोनेंट, कौन से डांस के एक्सपोनेंट थे, तो ये बेसिकली ओडिसी डांस के एक्सपोनेंट थे। ओडिसी कहाँ पे होता है, नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ओडिशा है। आपको 8 क्लासिकल डांस का नाम बताना है कमेंट करके, अगर आपको याद है तो आप सारा बताइए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता देती हूँ, कुचिपुड़ी है, फिर आपका क्या है, भरतनाट्यम है। इस तरह से आपको 8 क्लासिकल डांस को मेंशन करना है कमेंट डाउन में, अगर आपको याद है तो, क्योंकि जो चीज़ें हम लिख देते हैं वो हमें याद रहता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज इन विच डिसिप्लिन इज द बिधान चंद्र रॉय अवार्ड गिवन। ये जो बिधान चंद्र रॉय, इसको BC रॉय अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है और ये स्टार्ट हुआ था 1962 में, ठीक है। 1962 में स्टार्ट हुआ था और ये मेडिसिन फील्ड में दिया जाता है। किस में दिया जाता है, मेडिसिन फील्ड में। इसको प्रेसिडेंट देते हैं BC रॉय अवार्ड को न्यू दिल्ली में 1 जुलाई को प्रेसिडेंट जो है वो ये अवार्ड प्रेजेंट करते हैं। और 1 जुलाई को क्या है, 1 जुलाई को है डॉक्टर्स डे। क्या है, डॉक्टर्स डे, नेशनल डॉक्टर्स डे। सो आवर आंसर इज कि बिधान चंद्र रॉय अवार्ड जो है वो बेसिकली मेडिसिन फील्ड में दिया जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर किलोमीटर स्क्वायर। अब देखिए, वैसे तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 के अकॉर्डिंग में बिहार है, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन अगर मैं जाऊं तो वहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग झारखंड आंसर फिक्ट बैठ रहा था, ठीक है। सो आपको यहाँ पे, अब मैं ये झारखंड आंसर बता रही हूँ तो आप कमेंट मत कीजिएगा कि ये नहीं है वो नहीं है, ठीक है। बेसिकली क्या है, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पूछा गया है, बट इन ऑप्शंस में जो ऑप्शंस होंगे उसके अकॉर्डिंग भी जाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन था उसके बेसिस पे झारखंड आंसर है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। एवरी ईयर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखा जाता है। तो इस SDG जो है वो 6 का एजेंडा था कि सस्टेनेबल मैनेज किया जाए वाटर का और सैनिटेशन का, यानी कि पानी का भी और स्वच्छता दोनों का मैनेजमेंट किया जाए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आवर आंसर इज SDG 6, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, ये आंसर तो ऑलमोस्ट सबको आता होगा इसका। द फेस्टिवल ऑफ दुर्गा पूजा इज ऑब्जर्व टू सेलिब्रेट द ट्रियम्फ ऑफ गॉडेस दुर्गा ओवर। एक्चुअली क्या है, हम नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं, कहीं पे नवरात्रि बोला जाता है, कहीं पे बोला जाता है दुर्गा पूजा, कहीं पे कुछ और बोला जाता है, ठीक। ये फेस्टिवल जो है बेसिकली गॉडेस दुर्गा यानी माँ दुर्गा का जीत होता है किसके ऊपर, महिषासुर के ऊपर। किसके ऊपर, महिषासुर
सुर के ऊपर, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें पूछा गया है, महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय होती है, उसी के उपलक्ष्य में हम दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेजरेबल लिमिट ऑफ टर्बिडिटी इन पोर्टेबल वाटर एज पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अब देखिए ये जो BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग कुछ मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ टर्बिडिटी है। टर्बिडिटी टेस्ट जो होता है वो बेसिकली की टेस्ट है वाटर क्वालिटी का, ठीक है। ये जो टर्बिडिटी टेस्ट है आपका, ये वाटर क्वालिटी को चेक करने के लिए होता है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ वाटर की क्वालिटी को चेक करने के लिए होता है, और मैक्सिमम जो परमिसिबल है वो है 5 NTU, ओके। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 NTU, और NTU का मतलब है निफोलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट्स। देखिए निफोलोमेट्रिक एंड T से टर्बिडिटी और U से यूनिट्स, ठीक है। टर्बिडिटी T से और U से यूनिट्स, तो 5 NTU आर आंसर हो जाएगा, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन झारखंड। अब आपको बताना है कि झारखंड नहीं है, उत्तराखंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन उत्तराखंड। अब अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आपको देखना है, ठीक है। सो जो यहाँ पे क्या है, उत्तराखंड में एक फेस्टिवल होता है फूल देई। क्या होता है? फूल देई फेस्टिवल। ये चैत्र मंथ के फर्स्ट डे में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चैत्र मंथ के फर्स्ट डे में मनाया जाता है, ओके। आजकल इस तरह का क्वेश्चन भी पूछने लग गया है कि कब मनाया जाता है, कौन से दिन मनाया जाता है। जैसे न्यू मून डे वाला क्वेश्चन था, इस तरह का चैत्र मंथ में फर्स्ट डे में मनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी पूछी जाने लगी है, इसलिए ध्यान दीजिए, ठीक है। उत्तराखंड में फेस्टिवल है फूलदेई और चैत्र मंथ के फर्स्ट डे में सेलिब्रेट किया जाता है। इसको जो सेलिब्रेट करते हैं वो करते हैं कुमाऊँ और गढ़वाली लोग। कौन सेलिब्रेट करते हैं? कुमाऊँ और गढ़वाली लोग। सो हमारा आंसर फूलदेई, और इसको सेलिब्रेट करने वाले हैं, मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ। कुमाऊँ लोग होते हैं उत्तराखंड में, गढ़वाल लोग होते हैं, ये लोग इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, ओके। इसका मतलब होता है कि इस फेस्टिवल में कि फूल को अपने डोर स्टेप पे, घर के डोर स्टेप पे रखते हैं ब्लेसिंग्स के लिए और प्रोस्पेरिटी के लिए। नाउ द नेक्स्ट इज डैश इज अ मास्क डांस पॉपुलर इन साउथ मलाबार। आपको बताना है कि साउथ मलाबार में कौन सा मास्क डांस बहुत फेमस है। तो वो है कुमत्ती कली, ठीक है। कौन सा है? कुमत्ती कली। चूँकि ये साउथ का है तो कुछ इसी तरह का नाम है इसका। और मालाबार जो है वो केरला को भी टच करता है और कर्नाटका को भी टच करता है, कर्नाटका का कोस्टल एरिया को टच करता है, ओके। सो हमारा आंसर क्या हो जाने वाला है? कुमत्ती कली इज अ मास्क डांस पॉपुलर इन साउथ मलाबार। नाउ द नेक्स्ट इज नोमोन इज अ पार्ट ऑफ। अब आपको बताना है कि नोमोन जो है, इसको एक्चुअली जी साइलेंट है इसमें, तो नोमोन इज अ पार्ट ऑफ व्हाट। ये बेसिकली पार्ट है एक सन डायल का। किसका है? सन डायल का। एक्चुअली देखिए इस तरह का कुछ सन डायल होता है और इसमें कुछ इस तरह का त्रिकोण शेप में लगा हुआ रहता है, ठीक है, कुछ इस तरह का, और वही इसके कांटा की तरह बिहेव करता है और रोटेट कर रहा होता है। सो नोमोन जो है एक सन डायल का पार्ट है और ये एक शेडो बनाता है। क्या बनाता है? शेडो बनाता है, छाया बनाता है। यूज टू कैलकुलेट द टाइम। बेसिकली इसका सन डायल का, चूँकि ये घड़ी है सौर घड़ी, तो ये टाइम बताने के लिए इसका यूज होता है, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज under the national urban sanitation policy, a city that score points between 34 and 66 and needs considerable improvement is color coded dash। पूछा गया है इसमें कि नेशनल अर्बन सैनिटेशन पॉलिसी में एक सिटी अगर 34 से 66 के बीच में स्कोर करती है तो उसका कलर कोड क्या होगा। सो 34 से 66 में उसका कलर हो जाएगा ब्लैक। क्या हो जाएगा? ब्लैक कलर का हो जाएगा, ठीक है। अगर रेड है तो इसका मतलब है कि इसमें बहुत ज़्यादा इमीडिएट रिमेडियल एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर ब्लैक है तो इसका मतलब है कि कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जो कि ध्यान देना चाहिए। ब्लू का मतलब होता है कि वो रिकवर कर रहा है ऑलरेडी, ठीक है। और ग्रीन का मतलब होता है कि वो हेल्दी है, ठीक है। तो दीज 4 काइंड्स ऑफ कलर कोड इज देयर। सो यहाँ पे 34 से 66 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर सुटेबल देन द अदर्स फॉर ग्रोइंग कैश्यू नट्स। ये जो कैश्यू नट्स हैं इसको ग्रोथ करने के लिए सबसे मोस्ट सूटेबल सॉइल कौन सा है, ये आपको बताना है। सो बेसिकली इसमें क्या है, वो रेड लेटराइट सॉइल, ये जो रेड
लेटेराइट सॉइल जो है ये आपका आंसर होने वाला है। क्या है? रेड लेटेराइट सॉइल। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये जो कैश्यू नट है वो कहाँ पे ग्रो किया जाता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो ग्रो किया जाता है कैश्यू नट, ये कहाँ पे किया जाता है, ये आपको कमेंट डाउन करना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज श्री अकल तख्त साहिब इज लोकेटेड विद द डैश कॉम्प्लेक्स। ये क्या है? श्री अकाल तख्त साहिब, सॉरी अकल नहीं है, अकाल तख्त साहिब है। ये कौन से परिसर के भीतर स्थित है? तो ये है विद इन गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स। ये जो गोल्डन टेम्पल है ना, उसके कॉम्प्लेक्स के अंदर ये अकाल तख्त साहिब लोकेटेड है। ठीक है, और गोल्डन टेम्पल कहाँ पे है? अमृतसर में। ओके, सो हमारा आंसर होगा गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर। Now the next is, in which of the following dance do dancers balance pots containing light lamps on their heads? इसमें बताना है आपको, you need to tell, किस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर जले हुए दिए और बर्तन को संतुलित रख के डांस करते हैं। ये एक डांस फॉर्म है एक्चुअली, इसको बोलते हैं चरी डांस। कौन सा डांस बोलते हैं? चरी डांस। इसमें क्या होता है, लेडीज लोग अपने सर पे मटका रखी हुई रहती है और मटका के ऊपर जो है एक दिया जल रहा होता है। ठीक है, सो यहाँ पे एक दिया जल रहा होता है, इसको लेकर के वो डांस करती हैं। ये बेसिकली ये जो चरी डांस है वो फोक डांस है, कहाँ का? राजस्थान का है, और इसको फीमेल परफॉर्म करती हैं। कौन परफॉर्म करती हैं? फीमेल परफॉर्म करती हैं। ओके, सो हमारा आंसर क्या हो रहा है? आंसर इज चरी डांस या चरी नृत्य। नाउ द नेक्स्ट इज, आधार पूनावाला लॉन्च द क्लीन सिटी इनिशिएटिव इन पुणे इन द ईयर डैश। आधार पूनावाला ने जो है एक क्लीन सिटी इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। ये कब किया था? ये उन्होंने स्टार्ट किया था 2015 में, पुणे में स्टार्ट किया था। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या हो जाने वाला है? 2015। Now the next is, in order to get clean drinking water, disinfectant is used for filtration. Disinfectant however is not used for removing dash. तो अब आपको बताना है कि हम लोग वाटर को क्लीन करने के लिए डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डिसइंफेक्टेंट का मतलब होता है कि वाटर को प्योर करना, लेकिन इसका यूज़ क्या नहीं रिमूव करने के लिए किया जाता है? तो वो है मिनरल्स, क्योंकि मिनरल्स तो वाटर में रहने चाहिए, अच्छी बात होती है, तो इसको रिमूव नहीं करता है वो। मिनरल्स रिमूव करने के लिए इसका यूज़ नहीं किया जाता है। Okay, now the next is, Guljar was awarded the 66th Filmfare Award for Best Lyrics for the film. क्या आपको बताना है? एक्चुअली गुलजार साहब जो हैं ये बहुत फेमस है, और इनको मिला है 66th फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट लिरिक्स के लिए। और ये कौन सी मूवी के लिए है? ये है छपाक मूवी के लिए। ठीक है, छपाक मूवी के लिरिक्स के लिए इनको मिला है। ओके, सो आवर आंसर इज छपाक। अब आप लोग बताइए मुझे कमेंट डाउन करके कि आपने ये छपाक मूवी देखी है या नहीं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक ऑफ लैंडस्लाइड। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक लैंडस्लाइड का नहीं है। ठीक है, सो इसका आंसर होगा रिडक्शन इन वेजिटेशन। एक्चुअली क्या है? रिडक्शन इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड। भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण में कमी, ये चीज़ इसका मिटिगेशन टेक्निक नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि लैंडस्लाइड को रोकने के लिए अच्छा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्टेशन करें, जितना ज़्यादा ट्रीज होगा, फॉरेस्टेशन होगा, वो अच्छा होगा। सो रिडक्शन इन द वेजिटेशन इज नॉट द सोल्यूशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड BIS specification in uniform drinking water quality monitoring protocol, what is the acceptable pH value of drinking specification in India? एक्चुअली इसमें आपसे क्या पूछा गया इस पूरे लंबे से क्वेश्चन में कि pH ऑफ वाटर कितना है। ये नॉर्मली भी पूछा जा सकता था, लेकिन यहाँ पे इतना घुमा फुरा के पूछा गया है। ठीक है, तो आंसर एक्चुअली रेंज में था, तो कुछ इस तरह का आंसर जो है वो सूटेबल होगा। वैसे देखा जाए तो ऑन एन एवरेज वाटर जो है न्यूट्रल होता है और उसका pH 7 के अप्रॉक्स में होता है। ठीक है, सो आवर आंसर इज 6.5 to 8.5. Now the next is, a distinct Drupad style is associated with dash घराना। अब आपको बताना है इसमें कि द्रुपद स्टाइल जो है वो कौन से घराने से एसोसिएटेड है। सो द्रुपद स्टाइल जो है वो विष्णुपुर घराना से बहुत एसोसिएटेड है। ठीक है, अभी मैंने बताया ही एक्चुअली क्या है, अभी RRB NTPC का जो एग्ज़ाम हुआ 2, 3, 5 लेवल का, उसमें घराने से रिलेटेड बहुत सारे 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, सो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
घराना याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो ध्रुपद स्टाइल जो है वो बेसिकली विष्णुपुर घराने से एसोसिएटेड है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज डैश द वर्ल्ड्स फर्स्ट सेलिंग बोट मेड इंटायरली फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट एम्स टू रेज पीपल्स अवेयरनेस ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशंस इन ओशन। एक्चुअली क्या है, ऐसा बताना है फर्स्ट सेलिंग बोट, ठीक है, दुनिया पूरी तरह से प्लास्टिक कचरे से बनी दुनिया की पहली पाल नौका कौन सी है, ठीक है। एक्चुअली इको फ्रेंडली कोशिश की गई है कि इको फ्रेंडली बोट बनाया जाए, ओके, जैसे प्लास्टिक वेस्ट है, ताकि लोगों का ध्यान जाए कि पॉल्यूशन से हमें कैसे बचना है, ठीक है। तो ये बोट जो है वो बना था, उसका नाम है फ्लिप फ्लॉपी। क्या है नाम इसका? फ्लिप फ्लॉपी। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज what do you call the maximum sustainable size of a resident population in a given ecosystem? What do you call the maximum sustainable size of a resident population in a given ecosystem? अब आपको बताना है कि जो एक होता है पर्टिकुलर साइज होता है, सस्टेनेबल साइज एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम का, ठीक है। तो वो जो मैक्सिमम सस्टेनेबल साइज है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है कैरिंग कैपेसिटी। इसका मतलब यही है कि कितनी जो है वो होल्ड करके रख सकता है, कितना कैरी कर सकता है। ओके, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज कैरिंग कैपेसिटी, यानी कि परितंत्र में सो आवर आंसर इज कैरिंग कैपेसिटी। ये जो मैक्सिमम सस्टेनेबल साइज है ये बताएगा कि आप इसको क्या कहते हैं, कैरिंग कैपेसिटी। सो आवर स्टैटिक जीके इज डन। दिस इज ऑल अबाउट स्टैटिक जीके। टोटल 86 क्वेश्चन हमने करे हुए हैं। ये सारे CGL के 2021 के पेपर में आए हुए हैं। सो प्लीज़ लाइक द सेशन। थैंक यू सो मच।